कहते हैं कि 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब हमारी ज़बान पर सरस्वती बैठी होती है। इसका मतलब ये है कि हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक किन्नर जब अपने घर से निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो जिसके घर से निकलता है उन घर वालों की तरफ देख के बोलता है कि अगले 4 से 5 दिन में कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा कहता है और चला जाता है। अब इस मामले की गूंज जब सोशल मीडिया, अखबार और टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचती है तो लोग कहते हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। और जब अदालत में उसको सज़ा सुनाई गई तो कहा जाता है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे व्यक्ति को सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको कुछ ऐसा ही बताएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिन व्यक्तियों के मुंह से हमारे लिए अच्छी अच्छी दुआएं निकलनी चाहिए, अच्छे अच्छे बोल निकलने चाहिए, आखिरकार वो इतना बुरा करने के लिए कैसे मजबूर हो गए, उन्होंने इतना बुरा आखिर कैसे कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सच्ची कहानी है और ये है महाराष्ट्र के मुंबई की। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 9 जुलाई साल 2021 की। सुबह 9:10 का समय रहा होगा। साउथ मुंबई में सचिन, उसकी पत्नी, उसके माता और उसके पिता, ये चारों लोग मिलकर सुबह थाने जाते हैं और थाने में जाकर कोतवाल के आगे हाथ जोड़कर बैठते हैं। उनके आगे हाथ जोड़कर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं, साहब सुबह 3 बजे से लेकर अब तक का समय हो चुका है। हमारी 3 महीने की एक बिटिया है, वो गायब है और वो पता नहीं कहाँ है। वो घर में थी, रात को हमने सुलाई थी और सुबह उठ के देखा तो वो गायब थी। अब वो मिल नहीं रही है। हमने अपनी कॉलोनी में सब जगह पूछ लिया, जिसको नहीं जानते हमने उससे भी पूछ लिया। हमने जितना हो सकता था हमने उतनी मेहनत की, लेकिन अब वो मिल नहीं रही। अब करें तो हम क्या करें। पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आप अपने आसपास में जाके लोगों से बात करो, हो सके शायद वो मिल जाए। वो कहते हैं कि हमने पूरे अंबेडकर नगर में घर घर जाकर लोगों का दरवाज़ा खटखटाया है, एक एक आदमी से पूछ लिया है, लेकिन हमें हमारी बच्ची का कोई पता नहीं चल रहा है। इसलिए साहब, जैसे भी हो सके आप हमारी मदद कीजिए। आप हमारी 3 महीने की बच्ची को हमें ढूंढ कर दे दीजिए। उस बिटिया की माँ, उसके पिताजी, उसके दादा दादी, इन सब का रो रो कर बुरा हाल था। और दोस्तों, जैसे जैसे ये बात अंबेडकर नगर में फैलती है तो वहाँ के आसपास के लोग भी थाने के पास जमावड़ा लगा देते हैं कि आखिर बच्ची गायब हुई तो कैसे हुई। क्योंकि वो 3 महीने की बच्ची थी, वो कहीं जा नहीं सकती, चल नहीं सकती। आखिर वो गायब कैसे हुई, आखिर मामला है तो क्या मामला है। पुलिस इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसके बाद पुलिस अपने हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। वहाँ पे जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज देखी जाती है और वहाँ पे जो आसपास के लोग होते हैं उन लोगों से भी बात की जाती है। क्या तुमने यहाँ पे कुछ अलग देखा, किसी और बाहर के आदमी को कुछ ज़्यादा आते जाते देखा। दरअसल लड़की की माँ ने बताया कि रात को 8:30 बजे की बात है। हम सब लोगों ने खाना खाया और 9-10 बजे के आसपास हम लोग सो गए। अब रात को 1:30 बजे के आसपास वो अपनी बच्ची को दूध पिलाती है और उसके बाद सो जाती है। लेकिन जब रात को 3 बजे मेरी आंखें खुली तो मेरी बच्ची मेरे पास नहीं थी। अब रात को 3 बजे से हमने उस बच्ची को ढूंढना चालू किया। हमने घर के एक एक कमरे में जाकर देखा, घर के अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा कि किसी ने हमारी बच्ची देखी तो नहीं है। अब रात को 3 बजे से लेकर जो सुबह अब 9 साढ़े 9 बजे का समय है, तब मजबूर होकर हम आपके पास आए हैं क्योंकि हमें हमारी बच्ची नहीं मिली है। अब पुलिस वालों ने भी अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस वालों को अभी कोई सफलता मिल नहीं पा रही। अब पुलिस वाले घर वालों से पूछते हैं कि घर में कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, घर की दिनचर्या क्या है, और ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारे घर में कोई नया आदमी आने लगा हो। तब उस बच्ची की माँ ने बताया कि 3 दिन पहले उनके घर में एक किन्नर आया था। किन्नर उनके यहाँ पे बधाई मांगने आया था और किन्नर ने कुछ अपनी डिमांड की थी। डिमांड थी 1100 रुपये, एक साड़ी और एक नारियल। दोस्तों, ये बात जुलाई 2021 की है। उस समय पे कोविड-19 का दूसरा सीजन खत्म हुआ था। उस समय उसका बहुत ज़्यादा असर था और उस समय लोगों के पास काम नहीं था, तो उस वजह से बहुत से लोगों के पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे। उस समय लोगों को जो भी काम मिल जाता था वो कर लेते थे, या फिर अपने घर से कोई छोटा मोटा काम करके अपने पैसे कमा रहे थे। उस समय पे लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था और सचिन की हालत भी उस समय कुछ ऐसी ही थी। उस दिन सचिन अपनी पत्नी, अपने माता पिता के साथ उस दिन घर पे ही था जब किन्नर आया था। तो सचिन कहता है कि अभी मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, हम आपको पैसे दे देंगे लेकिन हम आपको और कभी देंगे। और जब किन्नर को पैसे नहीं मिलते तो किन्नर को गुस्सा आ जाता है और वो उनको धमकी दे के जाता है कि अगले 4-5 दिन में तुमको कुछ ऐसा सुनने के लिए मिलेगा जिसके बारे में तुमने कभी कोई कल्पना भी नहीं की होगी। अब उनकी बात के अनुसार
पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज को दोबारा से देखते हैं कि आखिर वो किन्नर कौन था। अब सीसीटीवी फुटेज से उसकी फ़ोटो सामने आ जाती है और उसकी फ़ोटो को वो पुलिस वाले लेके जगह जगह घूमते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। पुलिस वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार यह व्यक्ति है कहाँ और कहाँ मिल सकता है। अब उस किन्नर की तलाश शुरू हो जाती है। अब पुलिस आखिरकार में उस जगह तक पहुँच जाती है जहाँ पे कि वो व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति का नाम होता है कन्हैया उर्फ कन्नू दत्ता चोगले। अब जब पुलिस उसके घर पे पहुंचती है तो कन्हैया अपने घर पे नहीं मिलता, तो पुलिस उसके आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या तुमने कन्हैया को देखा है। तो बहुत से लोगों ने नहीं देखा। तो उसका कन्हैया का कोई जानने वाला कन्हैया के पास जाता है और उससे कहता है कि कन्हैया, तुम्हें पुलिस तलाश कर रही है। और जब कन्हैया को ये वाली बात पता चलती है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो कन्हैया कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डरता हूँ पुलिस से। और वो ये बात सुनकर सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। अब एक तरफ तो पुलिस कन्हैया को तलाश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में ही समुद्र किनारे एक नाला था और नाले में एक लाश मिलती है। और अब वो लाश जिसकी होती है, वो लाश होती है उसी 3 महीने की बच्ची की। और उस बच्ची की लाश को जब लेके पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाया जाता है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के बाद पता चलता है कि उस 3 महीने की बच्ची के साथ तो बहुत ज़्यादा दरिंदगी की गई है। उस 3 महीने की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है। बस यही मामला पुलिस की आंखों में बहुत ज़्यादा खटक रहा था। पुलिस सोचती है कि किन्नर जो कि घर पे पैसे मांगने के लिए आया था, उसके बाद में बच्ची गायब हो गई और जब बच्ची की लाश मिली तो बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। आखिर ये सब है क्या? अब होता क्या है, अब वो किन्नर खुद ही पुलिस चौकी पहुंच जाता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है। अब उससे जांच पड़ताल की जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है कि एक किन्नर, वैसे वो किन्नर नहीं होता, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, वो लड़का होता है कन्हैया। वो ट्रांसजेंडर होता है जो कि लड़की बन के या औरत बन के घूमता है, लोगों को बधाई देता है, उनसे पैसे लेता है। आखिरकार उसने ऐसा कृत्य क्यों किया? जो बच्ची है उसकी माँ ने बताया था कि ये कन्हैया जो कि किन्नर बन के रहता था, वो लोगों के घर पे जाके बधाइयाँ देता था। अब जो लोग उसको पैसे देते थे वो तो सही थे, अब जो लोग उसको पैसे नहीं देते थे वो उनसे लड़ता झगड़ता था, उनसे ज़बरदस्ती पैसे लिया करता था, उनके साथ गाली गलौच भी किया करता था। अब पुलिस ने जब उससे सख्ती से ये वाली बात पूछी कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया, तो वो किन्नर बताता है कि 8 जुलाई 2021 की रात होती है। उसको पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास में घर है सचिन का, जिसकी की एक बिटिया हुई है। अब तुम उसके यहाँ पे जाके बधाइयाँ दे सकते हो, गीत गा सकते हो और वहाँ से जाके अपने लिए उपहार ले सकते हो। अब जो कन्हैया होता है वो सचिन के घर पे जाता है बधाइयाँ देने के लिए। अब होता क्या है, सचिन के पास पैसे नहीं होते, तो कन्हैया की सचिन के साथ में कहासुनी हो जाती है, क्योंकि जो उसकी कन्हैया की जो डिमांड थी वो सचिन पूरी नहीं कर पाया था। और वो डिमांड थी 1100 रुपये, एक साड़ी और एक नारियल। लेकिन सचिन के घर से कन्हैया को कुछ भी नहीं मिल पाया। अब उसको वहाँ से कुछ नहीं मिला तो वो जाते जाते उनको धमकी देके जाता है। अब पुलिस की जांच में हमको पता चलता है कि वो रात को 3 बजे सचिन के घर पे आता है, जब उनका पूरा परिवार सो रहा होता है, और उस बच्ची को उठाता है और ले जाता है। अब जब वो उस बच्ची को लेने के लिए आता है तो उसके साथ में उसका एक साथी भी होता है। उस साथी के साथ में मिलकर उस बच्ची को वो किडनैप करता है और उसके साथ में वो गंदा वो कृत्य काम करता है। दोस्तों, आपको एक और बार क्लियर कर देता हूँ, वो किन्नर नहीं था, वो एक ट्रांसजेंडर था, लेकिन अंदर से वो एक लड़का ही होता है। अब वो लड़की को किडनैप करता है, उसके साथ में बलात्कार करता है अपने साथी के साथ मिलकर, और बाद में उस बच्ची की हत्या कर देता है और उस बच्ची को नाले में फेंक देता है। अब पीएमओ रिपोर्ट बताती है कि जब बच्ची उस नाले में पड़ी थी तो उस बच्ची को सांस नहीं मिल पा रही थी, या तो उसके गले में कोई गंदगी चली गई थी या पानी की वजह से उस बच्ची को सांस नहीं ली जा रही थी, उसकी वजह से वो बच्ची मर जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और कम से कम समय में इसकी चार्जशीट भी तैयार कर ली। अब जब उसकी चार्जशीट तैयार हुई तो उन्होंने दाखिल की, और चार्जशीट दाखिल करने के बाद लगभग चौथे इसके गवाह तैयार होते हैं और इसके खिलाफ गवाही देते हैं और मामला ये अदालत में पहुंचता है। अब मामला जब अदालत में पहुंच जाता है, उसके बाद 26 फरवरी 2024 को इस मामले में मुंबई कोर्ट की जो जज होती हैं अदिति सिंह, वो इस मामले में फैसला सुनाती हैं और कहती हैं कि ये तो रियल ऑफ द रियलेस्ट केस है। आखिरकार कोई व्यक्ति जब बधाइयाँ देने के लिए किसी के घर पे जाता है, जब उसे पैसे नहीं मिलते, तो वो आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति उस इलाके में अपनी एक दहशत फैलाना चाहता है, ताकि भविष्य में जब कोई किन्नर किसी के घर पे बधाइयाँ देने जाए तो कोई भी आदमी उसको पैसे देने से मना ना करे और उनसे डरे। यानी कि वो दहशत फैलाना चाहता था। इसलिए तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए
अदालत ने उनको ये फैसला दिया कि उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा का हुक्म दिया जाता है। अब उसके साथ में एक व्यक्ति भी पाया जाता है, लेकिन पुलिस के पास उस व्यक्ति के मामले में पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन ये व्यक्ति, जिसका नाम होता कन्हैया उर्फ कन्नू, 27 फरवरी 2024 के बाद में जो अखबार में रिपोर्ट आती है उसमें साफ साफ लिखा आता है कि भारत में ये पहला ऐसा केस है जिसमें कि किसी किन्नर को सजाए मौत की सज़ा दी गई, यानी कि फांसी की सज़ा दी गई है। अब ये फांसी की सज़ा फांसी तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये खबर जब अखबारों में और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के पास पहुंची तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार एक जो ट्रांसजेंडर था, जो किन्नर बन के रहता था, वो 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना कैसे कर सकता है। पुलिस ने इसमें 302 जो कि आईपीसी की धारा होती है, 376 बी और डी, 363, 201 34 पॉस्को एक्ट की धाराएं इस पर लगाई गई थी और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की थी। और जो यहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं, जो कि सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं, राजकुमार डोंगरे, वो कहते हैं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर ही हमने इनके ऊपर सारी धाराएं डाली हैं। दोस्तों, वाकई इस घटना ने मुंबई को सन्न कर दिया था, सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर एक ट्रांसजेंडर कुछ पैसे ना मिलने की वजह से एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार भी कर सकता है। दोस्तों, आप इस खबर को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, बस सतर्क करना है।